वर्ष 2023 का सभी राशियों के लिए वार्षिक राशिफल। तो आइए जानते हैं कि सभी राशियों के लिए नया साल 2023 कैसा रहेगा। तो इस वीडियो में हम मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह तथा कन्या सहित प्रारंभ की 6 राशियों का वर्ष 2023 का राशिफल जानेंगे। बाकी की बची हुई 6 राशियों का वर्षफल हम इसके बाद आने वाले वीडियो यानी कि पार्ट 2 में जानेंगे। बंधुओं, मैं हूं आपका शुभचिंतक आचार्य श्री सिडनी ऑस्ट्रेलिया से और स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। एस्ट्रो इंडियन ट्रीज नाम है मेरे इस चैनल का, जो ज्योतिष से संबंधित बहुत सारी जानकारियां प्राप्त करने के लिए कृपया हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लें तथा इस वीडियो को लाइक करें। तो चलिए श्री गणेशाय नमः करते हैं। वर्ष 2023 में कई बड़े ग्रहों का गोचर सभी राशियों के जीवन पर विशेष प्रभाव डालने वाला है। नया साल 2023 सभी के लिए नई उम्मीदें, नए सपने, नया लक्ष्य और चुनौतियों का सामना करवाने वाला साल साबित होगा। नया साल 2023 सभी के जीवन में ढेर सारी उम्मीदें लेकर आने वाला वर्ष होगा। सभी यही सोचते हैं कि बीते साल जो हमारे काम अधूरे रह गए हैं वे आने वाले नए साल में अवश्य पूरे होंगे। नए साल का करियर में एक नया मुकाम हासिल हो सकेगा। जीवन में पैसों से संबंधित सभी तरह की बाधाएं आने वाले साल में न रहें और अपनों का प्यार नए साल में मिलता रहे, ऐसी उम्मीदें रखते हैं। हम सभी लोगों के मन में आने वाले नए साल में नौकरी, बिजनेस, धन, दौलत, ऐशो आराम, शिक्षा, प्यार और सेहत कैसा रहेगा, इस बात को जानने की बड़ी उत्सुकता हमेशा रहती है। इन सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से वार्षिक राशिफल की मदद ली जाती है। वार्षिक राशिफल 2023 में आने वाले वर्ष की भविष्यवाणी की जाती है, जिसमें जातकों की राशि के आधार पर नया वर्ष उनके लिए कैसा संकेत दे रहा है। जैसे कि नए वर्ष में करियर कैसा रहेगा, वित्तीय अर्थात आर्थिक मामलों में आपके पास पैसे आएंगे या खर्च का बोझ बढ़ेगा, ग्रहों की चाल से आपका भाग्योदय होगा कि नहीं, लव लाइफ में रोमांस रहेगा या फिर परेशानी होगी। ये सब चीजें जानने के लिए ये वीडियो आप अंत तक अवश्य देखिए। और हाँ, परिवार में सभी सदस्यों के साथ आपका व्यवहार कैसा होगा। वैदिक ज्योतिष की गणना और चंद्र राशि के आधार पर हम आपको बता रहे हैं कि सभी 12 राशियों के लिए नया वर्ष 2023 कैसा रहने वाला है। तो चलिए, इस वीडियो में तो केवल 6 राशियों की बात करने वाले हैं। दूसरे पार्ट 2 को जरूर देखिएगा और बाकी की राशियां उसमें देखेंगे। तो चलिए श्री गणेशाय नमः करते हैं। तो मेष राशि से प्रारंभ करते हैं। मेष राशि के लिए साल 2023 कैसा रहने वाला है। तो करियर की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा ये वर्ष मेष राशि के जातकों के लिए। और इस राशि के जातक दुबले और शक्तिशाली शरीर वाले होते हैं, मतलब छरहरे बदन के होते हैं। मध्यम रचना, बहुत लंबे और ना ही बहुत छोटे और मोटे होते हैं। व्यापक चेहरा और गर्दन और गेहुआ रंग पाते हैं। शारीरिक संरचना मजबूत होती है, बड़े ताकतवर होते हैं। मेष राशि का स्वामी क्योंकि होता है मंगल। मंगल ग्रह जीवन में पराक्रम और उत्साह का कारक होता है। मेष राशि में जन्म लेने वाला जातक सुंदर, आकर्षक और कलात्मक होता है। मेष राशि के जातक सामान्य ऊर्जा और अति उत्साह से भरे रहते हैं। आप स्वभाव से अच्छे हैं और आप अधिकतर आत्म केंद्रित यानी सेल्फ सेंटर्ड रहते हैं। कार्यों को योजना पूर्वक करने की योग्यता रखते हैं, जैसे कि फौजी लोग होते हैं, बगैर योजना के कोई कार्य नहीं करते। इस वर्ष यानी कि 2023 में मेष राशि के जातकों को करियर के मामले में बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। दरअसल दशम भाव के स्वामी शनि जनवरी माह में कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, जो कि करियर के मामले में कुछ नई ऊंचाइयां और उपलब्धियां और आमदनी के बढ़ोतरी के संकेत करते हैं। इधर अच्छे प्रमोशन के साथ आपको अच्छी सैलरी भी मिलेगी, यानी कि पैसों की वृद्धि, और आपको अपने खुद के कार्य पर गर्व भी होगा। मतलब जो काम करेंगे उसमें आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा। खास बात यह है कि नए क्षेत्रों में निवेश करने से आपको इस वर्ष लाभ हो सकता है और व्यवसाय के संबंध में नए विचारों में आपकी रुचि हो सकती है। राहु और केतु का जो गोचर है कार्य क्षेत्र में होने वाली धोखाधड़ी और परेशानियों से सावधान रहने की सलाह भी दे रहा है। मतलब ज्यादा विश्वास न करें किसी पर। नौकरी में पदोन्नति के योग की प्रबल संभावना इस वर्ष बनने और कार्य में सक्रियता और महत्वपूर्ण निर्णय लेने में सबसे शुभ समय अप्रैल के बाद आएगा, जब देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि पर गोचर करेंगे। जबकि वहीं नवंबर और दिसंबर का महीना आपकी ऊर्जा को धीमा कर सकता है, थोड़ा स्लो डाउन करेगा। परिवार और रिश्तों में क्या हाल होगा।
तो इस वर्ष राहु और केतु का गोचर आपके प्रथम और सप्तम भाव में होने से आपके पारिवारिक जीवन में कुछ परेशानियां आ सकती हैं। बहुत ज्यादा नहीं, बहुत घबराने वाली बात नहीं, पर हाँ थोड़ा बहुत कुछ आ सकता है। जीवन साथी के साथ कुछ मतभेद हो सकते हैं, भैया थोड़ा सा सावधान रहिए। आपसी विश्वास में कुछ गलतफहमी भी उत्पन्न हो सकती है, इसलिए किसी तीसरे व्यक्ति पर ज्यादा भरोसा मत करिएगा, अपने पार्टनर पर करिएगा। यह स्थिति वर्ष के शुरुआत से लेकर के अप्रैल तक रहेगी। अप्रैल में देवगुरु बृहस्पति जैसे ही आपकी राशि में प्रवेश करेंगे, इस स्थिति में आशाजनक सुधार की संभावना देखने को मिलती है। अप्रैल के महीने में देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करके आपकी राशि में प्रवेश करेंगे। संतान संबंधित घर में कुछ शुभ कार्य भी हो सकते हैं जो आपको खुश रख सकते हैं। अप्रैल से लेकर के अगस्त तक की अवधि पारिवारिक दृष्टिकोण से बेहतर रहने की संभावना है। सितंबर से लेकर के नवंबर के मध्य के बीच आपको पिता की सेहत को लेकर के थोड़ी सी सावधानी बरतनी पड़ेगी। और अब देखें वैवाहिक जीवन की बात करें अगर, तो तनाव की स्थिति बन सकती है वैवाहिक जीवन में, इसलिए आपसी तालमेल बनाए रखने की आवश्यकता इस पूरे वर्ष भर बनी रहेगी। पूरे साल आपको थोड़ा सा रिलेशन को लेकर के सावधान रहने की आवश्यकता है। और अगर आप बात करें आपकी सेहत अर्थात स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से वर्ष की शुरुआत अच्छी नहीं है भाई। मानसिक रूप से आप परेशान रहेंगे, लेकिन अप्रैल के बाद देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से थोड़ी राहत दिलाने वाला है। मदद करेंगे, वैसे भी गुरु महाराज तो मदद ही करते हैं सब हमेशा। आपको अपने सामान्य स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए स्वस्थ भोजन, योग, ध्यान और व्यायाम को अपनी दिनचर्या में शामिल करने की एकदम बढ़िया वाली सलाह दी जाती है। आपकी सकारात्मक सोच से वर्ष के अंत तक बिना किसी लंबी बीमारी के सुख और खुशहाल जीवन जीने में सफल होंगे तथा प्रसन्नता पूर्वक मानसिक रूप से शांत रहने की संभावना भी काफी प्रबल है। मतलब वर्ष कुल मिलाकर के ठीक लग रहा है आपके लिए। आर्थिक दृष्टि से कैसा रहेगा ये साल, तो अप्रैल के बाद का समय शुभ परिणाम देने वाला होगा। इस समय अवधि में आप आर्थिक जीवन में कोई अच्छा बदलाव होने की उम्मीद कर सकते हैं, या फिर इस दौरान आपको किसी तरीके का आर्थिक लाभ भी हो सकता है। लेकिन वर्ष की शुरुआत से ही राहु आपकी राशि में होंगे। ये समय आपके लिए संभल कर चलने का रहेगा। किसी को लेन देन करते समय बहुत ध्यान रखिएगा। कोई भी व्यापार या व्यवसाय साझेदारी में यानी पार्टनरशिप में करने से पहले आपको अच्छी तरीके से विचार विमर्श कर लेना चाहिए। और परीक्षा प्रतियोगिता अर्थात स्टूडेंट्स के लिए, विद्यार्थियों के लिए ये वर्ष की शुरुआत में आपको थोड़ा ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। साल की शुरुआत में मिले जुले परिणाम मिलेंगे, क्योंकि ग्रहों और नक्षत्रों की चाल के अनुसार मेष राशि जातकों का शैक्षणिक जीवन वर्ष की शुरुआत से यानी जनवरी से लेकर के मार्च तक मिश्रित परिणाम मिला जुला फल देने वाला है। और फिर जुलाई से नवंबर तक छात्रों को जीवन में फलदायी परिणाम प्राप्त होंगे। उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों को बड़ी कड़ी मेहनत करने की सलाह दी जा रही है इस वर्ष। और अभी ये साल ठीक बना रहे, सारी चीजें आपसे दूर रहे परेशानियां, तो उसके लिए क्या उपाय करें भैया? इस वर्ष प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी का व्रत करना शुरू कर दीजिए आप लोग। यदि व्रत रखना संभव ना हो सके तो हनुमान जी की पूजा पाठ अवश्य करें, यानी हनुमान चालीसा, बजरंग बाण आदि का पाठ करें। इस दौरान अगर ये सारे पाठ आप करते हैं तो आपको बहुत ही लाभ होगा। अब बात करते हैं, चलिए दूसरी राशि वृषभ राशि। तो कैसी रहेगी वृषभ राशि 2023 में? तो भैया इस राशि में बृहस्पति अप्रैल तक आपके 11वें भाव में रहेंगे, जिसके फलस्वरूप आप अपने कार्यस्थल में बहुत लाभ कमा सकते हैं। वृषभ राशि वालों का व्यक्तित्व बहुत आकर्षक होता है। इनके व्यक्तित्व से लोग प्रभावित भी रहते हैं। वृषभ राशि के लोगों का शरीर हृष्ट पुष्ट होता है, जिसके कारण ये दिखने में बड़े सुंदर लगते हैं। वृषभ राशि वालों का स्वामी शुक्र है, इसलिए इनका मन रचनात्मक और कलात्मक कामों में अधिक लगता है। अपने साथ साथ ये दूसरों के कला का भी बहुत सम्मान करते हैं। इस राशि के लोग बहुत स्वाभिमानी प्रकृति के होते हैं। आपका स्वभाव आपके व्यक्तित्व से जुड़ा है। स्वाभिमान की स्वच्छंदता और शीतलता आपकी नजर में साफ देखी जा सकती है। आपके व्यक्तित्व में एक ठहराव है जो लोगों में आपके प्रति विश्वास पैदा करता है। वृषभ राशि के लिए करियर के दृष्टिकोण से आने वाला वर्ष 2023 काफी अच्छा रहने वाला है।
क्योंकि इस वर्ष के शुरुआत में ही शनि आपकी राशि के दशम में रहने वाले हैं, जिसके चलते आपके कार्य मेहनत का पूरा फल मिलेगा। ये वर्ष वृषभ राशि के जातकों के लिए एक अच्छा वर्ष साबित हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि बृहस्पति अप्रैल तक आपके 11वें भाव में रहेंगे, जिसके फलस्वरूप आप अपने कार्यस्थल में बहुत लाभ कमा सकते हैं। इसके अलावा यदि आप व्यवसाय के क्षेत्र से संबंधित हैं तो भी आप बेहतर लाभ कमाएंगे। वर्ष के पहले भाग में आपके तृतीय भाव पर गुरु की दृष्टि होने के कारण पराक्रम का पूरा लाभ मिलने की प्रबल संभावना बनती है। आपकी मेहनत रंग लाएगी। इस दौरान करियर में आपको कोई बड़ी उपलब्धि हासिल हो सकती है। अगर आप कोई एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं तो उसको इस साल पूरा कर लीजिए। अप्रैल के बाद बृहस्पति और राहु का संयुक्त गोचर विदेश से कोई लाभ मिलने का संकेत करता है। व्यवसायिक दृष्टिकोण से ये वर्ष काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। शनि भगवान इस वर्ष कार्य और व्यापार में आपके लिए काफी मददगार साबित होने वाले हैं। इस वर्ष व्यवसायिक दृष्टिकोण से व्यापारियों के लिए यह वर्ष काफी अच्छा रहेगा। अब अगर बात करें आपके पारिवारिक संबंध और सबके कुल मिलाजुला के कैसा रहेगा पारिवारिक जीवन, तो पारिवारिक दृष्टि से थोड़ा प्रतिकूल रहने वाला वर्ष रहेगा, क्योंकि साल की शुरुआत में ही आपके पारिवारिक जीवन में तनाव रहने की उम्मीद है। ये तनाव विशेष तौर पर अप्रैल तक रहेगा। अप्रैल के महीने में गुरु के गोचर और चतुर्थ भाव में गुरु की दृष्टि से घर में शांति का माहौल स्थापित होने लगेगा, लेकिन आवश्यक खर्चे आपको परेशान करते रहेंगे। आपको अपनी संतान की ओर से कुछ चिंता हो सकती है, इसलिए थोड़ा संतान पर ध्यान दें। कुल मिलाजुला करके पारिवारिक जीवन इस वर्ष मिला जुला रहेगा, थोड़ा हंसी खुशी और थोड़ा सा गम। अब बात करें आपके स्वास्थ्य की यानी सेहत की, तो वर्ष की शुरुआत स्वास्थ्य की दृष्टि से सही रहेगा। अप्रैल से मई की अवधि में स्वास्थ्य को लेकर के सतर्क रहना चाहिए। यदि लंबे समय से किसी बीमारी से ग्रस्त हैं तो भैया डॉक्टरों को कंसल्ट करें और उनसे मिलें, इस बारे में जरूर सलाह लें, उनसे जरूरी सलाह ले लें। और मई के बाद का समय सेहत के दृष्टिकोण से आपके लिए काफी अच्छा रहेगा, फिर उधर ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं रहेगी। आपको दैनिक व्यवस्था विकसित करने की सलाह दी जाती है, यानी आप अपना दिनचर्या सुधार लें, क्योंकि शनि की अष्टम भाव पर दृष्टि आपको अचानक कोई परेशानी दे सकती है। लेकिन आपको अनुशासित रहकर इस समस्या का भी हल निकालना पड़ेगा और आप निकाल भी सकते हैं। अब देखिए, मेन चीज होती है पैसा आज की तारीख में। तो आर्थिक दृष्टिकोण से वर्ष की शुरुआत अच्छी रहेगी, काफी अच्छी रहेगी। शनि का लाभ भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि में आपको धन आगमन की नई संभावनाएं बनाएंगे, लेकिन व्यापारी वर्ग इस समय बड़े निवेश से बचें। कोई नया बिजनेस शुरू करना ठीक नहीं रहेगा भैया। लेकिन अप्रैल मध्य से आर्थिक स्थिति में भी काफी सुधार के योग बनने लगेंगे। इस दौरान बृहस्पति के शुभ प्रभाव से आपको कुछ राहत जरूर मिलेगी और अचानक से आपको विदेश से धन लाभ की स्थिति बनती है। कोई ऐसा बिजनेस हो तो आप ध्यान में रखिए और उसे शुरू कर दीजिए। अब जो विद्यार्थी परीक्षा प्रतियोगिता आदि में है, तो वर्ष की शुरुआत से ही शनि की 7वीं दृष्टि आपके पंचम भाव पर यानी विद्या भाव पर, इस समय आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें अच्छी तरह से। अप्रैल के पश्चात देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। किसी विदेशी संस्थान में यदि आप एडमिशन प्रवेश लेना चाहते हैं तो उसके मिलने की भी संभावना है। उच्च शिक्षा लेने के लिए सोच रहे हैं तो आपका ये सपना इस वर्ष अवश्य पूरा होगा। आप कोशिश करें, आपको मनचाही यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल सकता है, स्कूल कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। ये वर्ष अच्छा रहे, इसके लिए आपको उपाय क्या करना चाहिए? तो इस वर्ष प्रत्येक शुक्रवार के दिन छोटी कन्याओं को सफेद रंग में मिठाई, चावल आदि की खीर या फिर बतासे प्रसाद आदि बांटें, और मतलब सफेद रंग के साथ थोड़ा सा जुड़ाव रखें। साल 2023 में जुड़े हुए वृषभ राशि के सभी लोगों के लिए ये मिला जुला काफी अच्छा साल रहेगा। मिथुन राशि 2023 मिथुन राशि के लोगों के लिए स्वभाव हमेशा हर्षित रहना होता है, दूसरों को प्रफुल्लित करने वाला होता है, साथ ही आपके पास विचार मंथन और दूसरों से जल्दी घुलने मिलने की कला भी होती है। आप मोहक व्यक्तित्व वाले होते हैं भैया। मिथुन राशि वाले सुंदर, सक्रिय, विचारशील और साहसी भी होते हैं। आपके पास एक अच्छी याददाश्त यानी मेमोरी बहुत अच्छी होती है और कुछ नया सीखने की मजबूत इच्छा शक्ति होती है। मिथुन राशि वाले कुशल वार्ताकार होते हैं, मतलब वाणी में बहुत अच्छे होते हैं, और आपके आलोचक अक्सर आपके दावों से भ्रमित होते हैं। आपके वास्तविक इरादे हमेशा दूसरों के लिए एक रहस्य की तरह होते हैं और आप कई बार खुद को शिखर पर पहुंचा सकते हैं। ये सामर्थ्य होती है इसमें।
इस साल आपको करियर के क्षेत्र में कई अवसर मिल सकते हैं। करियर में आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। जनवरी से शनि का गोचर आपके 9वें भाव पर होगा, इससे भाग्य का साथ मिलेगा। साथ ही पुरानी समस्या जो पहले से बनी हुई थी वो भी दूर होने की संभावना है। करियर में कई तरह के नए अवसर मिलेंगे। जून महीने से लेकर के नवंबर तक सावधानी रखें, आपके अधिकारियों के साथ संबंध खराब होने की संभावना है। आपके ऊपर काम का दबाव बोझा बहुत पड़ेगा, थोड़ा स्ट्रेस कम लीजिएगा। व्यवसाय के क्षेत्र से जुड़े जातक इस वर्ष बड़े लाभ की उम्मीद कर सकते हैं। राहु एकादश भाव में नए लाभ की योजना दे रहे हैं। यदि मिथुन राशि के जातक किसी नई व्यवसायिक परियोजनाओं को लेने की योजना बना रहे हैं तो आपको सलाह दी जाती है कि आप वर्ष के पहले भाग में इस परियोजना पर कार्य कर लें। अब पारिवारिक स्थिति आपकी क्या रहने वाली है, तो ये वर्ष आपका पारिवारिक जीवन में काफी बहुत बढ़िया रहेगा। कुल मिला करके काफी सुखद और खुशहाल रहेंगे आप इस वर्ष। आपका परिवार में मान सम्मान भी भैया बढ़ेगा, रिश्तों में मिठास रहेगी। साथ ही माता और पिता की सेहत अच्छी रहने से परिवार का वातावरण भी खुशनुमा रहेगा और आपको काफी सेटिस्फेक्शन मिलेगा। आप माता पिता को कोई धार्मिक यात्रा वगैरह करवा सकते हैं। संतान की उच्च शिक्षा में जो एडमिशन वगैरह कहीं करवाना है तो वो भी संभव हो सकेगा। परिवार में किसी शुभ और मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन भी इस वर्ष संभव है। शादी ब्याह क्या जैसे जनेऊ वगैरह का इस तरह का मांगलिक कृत्य हो सकता है आपके परिवार में हो इस वर्ष। और अगर स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो 17 जनवरी को शनि आपके 8वें घर को छोड़कर आपके 9वें भाव में प्रवेश करेगा, जिससे आपका भाग्य मजबूत होगा और शनि की ढैया का अंत होगा। इस बदलाव से आपके रास्ते की बाधाएं दूर होंगी और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में कमी आएगी। राहु और केतु का गोचर उदर संबंधी परेशानी दे सकता है, अतः नियमित रूप से चिकित्सक की सलाह लें। साथ में योग, व्यायाम और ध्यान भी करते रहिएगा। फाइनेंशियली इस वर्ष की शुरुआत में शनिदेव आपके भाग्य स्थान में गोचर करेंगे, इससे आपको धन लाभ होगा। इस स्थिति में आपको अत्यधिक चिंतन छोड़ करके कार्य पर ध्यान देने की आवश्यकता अधिक होगी। आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा इस वर्ष। ये वर्ष मिथुन राशि के जातकों को मनचाहा फल देने वाला होगा। राहु केतु आपकी आमदनी के स्रोत बढ़ाने का योग भी बना रहे हैं, लेकिन देव गुरु बृहस्पति आपके 10वें भाव में सोच समझ कर निर्णय लेने की आवश्यकता पर बल दे रहे हैं। थोड़ा सा दिमाग यूज करिएगा, आंख बंद करके कोई कार्य मत करिएगा। अब देखा जाए तो कुल मिला करके वर्ष भर आर्थिक स्थिति आपकी बेहतर और बढ़िया रहेगी। अब जो विद्यार्थी हैं परीक्षा प्रतियोगिता आदि में शामिल होना चाहते हैं, इस वर्ष छात्रों को परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त होंगे, उच्च शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। छात्रों के लिए भी अप्रैल के बाद का समय विशेष अच्छा रहेगा। वर्ष के आरंभ में राहु केतु आपका ध्यान भटकाने का कार्य करेंगे। इस दौरान जो विद्यार्थी विदेश जाकर के पढ़ाई करने का सपना देख रहे हैं उनके लिए ये वर्ष विशेष फलदायी साबित होगा। तैयारी कर लीजिए। दृढ़ता और कड़ी मेहनत आपको वांछित अपेक्षित परिणाम प्रदान करेगी। 9वें भाव के शनि पग पग पर आपके लिए सहायक सिद्ध होंगे। उच्च शिक्षा के इच्छुक छात्रों को प्रतिष्ठित कॉलेजों और संस्थानों में नौकरी मिलने की संभावना बहुत प्रबल होती है। अब थोड़ा बहुत कुछ उपाय भी कर लें तो इस वर्ष भगवान गणपति जी की उपासना आपके लिए बहुत फलदायक रहेगी। गौशाला में जाएं, हरे चारे आदि का बंदोबस्त करें, दान आदि का करके और उसका लाभ उठाएं। अब बात करते हैं चलिए कर्क राशि की कि 2023 कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। तो कर्क राशि के जातकों के लिए अप्रैल के बाद जैसे ही देवगुरु बृहस्पति का प्रवेश मेष राशि पर होगा, कार्य से संबंधित कुछ सावधानियों का समय शुरू हो जाएगा। कर्क राशि के जातक स्वभाव से दृढ़ निश्चय वाले होते हैं। ये लोग बहुत भावुक, इमोशनल और कल्पनाशील होते हैं। इनके अंदर भाषा और संवाद कौशल के खास गुण होते हैं। इनका दिमाग बहुत तेज चलता है, लेकिन ये लोग स्वभाव से काफी चंचल भी होते हैं। कुछ मामलों में इनमें आध्यात्मिक गुण भी होते हैं। इनकी याददाश्त, मेमोरी बहुत अच्छी होती है, काफी तेज होती है। ये स्वभाव से बेहद सरल, संवेदनशील और हाँ दयालु भी होते हैं। करियर की दृष्टि से देखा जाए तो 2023 आपके लिए कार्य के हिसाब से ये वर्ष कुछ बेहतरीन होने वाला है। देवगुरु बृहस्पति भाग्य भाव में अप्रैल तक आपके हर कार्य में सहायक होते नजर आ रहे हैं। 17 जनवरी से शनि का गोचर आपकी राशि से 8वें भाव पर होगा।
एक तरफ शनि की ढैया की शुरुआत तो दूसरी तरफ कुछ नई संभावनाएं भी होंगी। शनि के अष्टम गोचर से आपको लाभ मिलेगा। राहु और केतु का गोचर पहले से ही कुछ परिवर्तन की संभावनाएं दे रहा है। अप्रैल के बाद जैसे ही देव गुरु बृहस्पति का प्रवेश मेष राशि पर होगा, कार्य से संबंधित कुछ सावधानियों का समय शुरू हो जाएगा। भाई सावधान तो वैसे भी रहना चाहिए, मैं कहता हूं। शनि की अष्टम ढैया भी ये संकेत करती है कि जल्दबाजी में कोई डिसीजन ना लें। नौकरी पेशा लोग अगर स्थानांतरण यानी ट्रांसफर की प्रतीक्षा कर रहे हैं तो शनि का गोचर उनके लिए लाभदायक साबित होगा। मनपसंद जगह में आपका स्थानांतरण भी हो सकता है इस वर्ष, लेकिन नौकरी में कड़ी मेहनत से ही अच्छे परिणाम मिलेंगे। ये नहीं कि कुछ टाल करके काम चल जाए। ये भी संकेत मिलता है कि मेहनत करने से आपको फल जरूर मिलेगा। और परिवार की दृष्टि से देखा जाए तो राहु और केतु पिछले कुछ समय से आपके पारिवारिक जीवन में कुछ उथल पुथल का वातावरण बनाकर रखे हुए हैं। अप्रैल के बाद जैसे ही देवगुरु बृहस्पति का गोचर मेष राशि में पहुंचेगा, पारिवारिक जीवन में चली आ रही परेशानियां जो भी हैं, मुश्किलें, वो समाप्त होनी शुरू हो जाएंगी। शनि का अष्टम भाव में गोचर जो कि जनवरी से ही प्रारंभ हो जाएगा, पारिवारिक मामलों में कुछ नई समस्याओं का लेकिन संकेत भी करता है। कुछ पैतृक विवाद जो चले आ रहे हैं उनको सुलझाने का कार्य करने की सलाह दी जाती है आपको। और सारे ही मामले अगर शांति से निपटा लिए जाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा और ये सफलता की दृष्टि से इसे बहुत अच्छा माना जाता है। अब स्वास्थ्य की बात करें अगर, तो इस वर्ष स्वास्थ्य के मामले में आपको कुछ विशेष ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। 17 जनवरी से शुरू हो रही शनि की ढैया कुछ मानसिक तनाव देगी। शनि की द्वितीय भाव पर दृष्टि कुछ कुटुंब के मामलों में विवाद के कारण आपका स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। अष्टम भाव में शनि का गोचर वैसे तो बहुत निराशाजनक नहीं है, लेकिन कुछ अचानक से होने वाली बीमारियां आपको अवश्य परेशान कर सकती हैं। आपके छठे भाव के स्वामी बृहस्पति इस वर्ष अप्रैल तक मीन राशि में हैं, उसके पश्चात मेष राशि में रहेंगे। इसका अर्थ है कि छठे भाव पर अप्रैल के बाद देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि स्वास्थ्य के लिहाज से किसी बड़ी समस्या के न बनने का संकेत करती है। फिर भी कुछ सावधानियां रखनी चाहिए और व्यायाम नियमित रूप से करना चाहिए। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये वर्ष आपके लिए अच्छा रहेगा। अष्टम भाव में शनि कुछ अचानक से होने वाले धन लाभ की तरफ भैया संकेत करते हैं। लॉटरी वगैरह की मैं सलाह नहीं देता, लेकिन फिर भी आप कुछ एक्सपेक्टेशन तो रख सकते हैं इस वर्ष। वहीं कुछ पारिवारिक संपत्ति के मामले इस वर्ष निपट सकते हैं जो पहले से चले आ रहे हों। देवगुरु बृहस्पति का गोचर 9 और 10 भाव में रहेगा। इससे भाग्य के प्रभाव से भी ये वर्ष आर्थिक मामलों में अच्छा फल देगा। अगर कोई प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहते हैं या मकान लेना चाहते हैं तो ये वर्ष आपके लिए काफी अच्छा है। प्लानिंग करें और इस वर्ष इस कार्य को पूरा कर लें। परीक्षा प्रतियोगिता आदि में जो स्टूडेंट्स हैं भाग लेना चाहते हैं तो कर्क राशि के छात्रों के लिए वर्ष की शुरुआत अच्छी रहेगी। पंचम भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि कुछ अच्छी संभावनाओं का संकेत करती है। चौथे भाव में चल रहे राहु आपको कुछ मानसिक रूप से परेशान कर सकते हैं, डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। साथ ही शनि की ढैया वर्ष के प्रारंभ में ही शुरू हो जाएगी, इसलिए एकाग्रता और अपनी पढ़ाई पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। जो छात्र विदेश में एडमिशन के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं उनका सपना इस वर्ष पूरा होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, तो आप कोशिश करें और ये वर्ष अच्छी तरह से आपका बीत जाए। इसके लिए क्या उपाय करें तो भगवान शिव को अक्षत अवश्य अर्पित करें और शिवलिंग का अभिषेक करें। मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा, हनुमान जी की पूजा पाठ आदि करें और हो सके तो जाकर के हर मंगलवार या शनिवार को हनुमान जी के दर्शन अवश्य करें। अब चलिए बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए सन 2023 कैसा रहने वाला है। सिंह राशि के जातकों की कुंडली में जीवन साथी के साथ राशि से 7वें भाव पर शनि वैसे परिस्थितियों को बेहतर रखेंगे। सिंह राशि के व्यक्तियों का व्यक्तित्व बहुत शानदार होता है। इनका व्यक्तित्व इनकी राशि के प्रतीक सिंह यानी कि शेर के समान होता है। आपकी राशि के स्वामी सूर्य देवता हैं। सिंह राशि के लोगों के स्वभाव में नेतृत्व का जन्मजात लक्षण होता है। ये लोग निडर होते हैं, साहसी होते हैं, दृढ़ निश्चयी होते हैं। ये लोग एक राजा की तरह जिंदगी जीने पर विश्वास रखते हैं। इनका व्यक्तित्व बेहद जोशीला और आकर्षक भी होता है, मनमोहक जिसे कहते हैं अट्रैक्टिव।
ये लोग बेझिझक अपनी बात सबके सामने रखते हैं और अपने फैसलों पर अड़े रहते हैं। इनके अनोखे अंदाज की वजह से लोग इनके प्रति बहुत जल्दी आकर्षित हो जाते हैं, अट्रैक्शन का केंद्र बन जाते हैं। ये लोग सच्चे दोस्त साबित होते हैं। स्वभाव से ये लोग बहुत ईमानदार होते हैं। करियर, अब ये वर्ष करियर की दृष्टि से सिंह राशि वालों के लिए कैसा होगा? भैया ये वर्ष करियर के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए। दशम भाव पर स्थित राशि स्वामी शनि, जो कि 17 जनवरी से आपकी 7वें भाव पर गोचर करेंगे, व्यापारिक व्यवस्थाओं के लिए नई योजनाओं को साकार करने में आपकी बहुत मदद करेंगे। अप्रैल के बाद देवगुरु बृहस्पति का गोचर मेष राशि यानी आपके भाग्य भाव में होगा। देवगुरु बृहस्पति आपके व्यापार और नौकरी में कुछ नई उपलब्धियों के मिलने का संकेत करते हैं। इस साल आप किसी के साथ साझेदारी में कोई नया व्यापार भी शुरू कर सकते हैं। इस साल आपके गुप्त शत्रु आपके सामने पूरी तरह से परास्त हो जाएंगे। डोंट वरी। सिंह राशि के जो जातक नौकरी में हैं, उनको अपनी नौकरी में भरपूर मान सम्मान प्रतिष्ठा मिले। अब पारिवारिक स्थिति क्या रहेगी सिंह राशि वालों के लिए? तो यह सिंह राशि के जातकों के परिवार में इस वर्ष सामंजस्य बना रहेगा, तो कभी कभी परिवार में दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है। जीवन साथी के साथ राशि से 7वें भाव पर शनि वैसे परिस्थितियों को बेहतर रखने की कोशिश करेंगे, लेकिन कभी कभी सामंजस्य बनाए रखने की आवश्यकता आपको भी पड़ेगी। अपनी ओर से भी इनिशिएटिव लेते रहिएगा। अप्रैल तक अष्टम भाव में शनि पारिवारिक जीवन को बेहतर बना रहे हैं। अप्रैल के बाद बृहस्पति योग कारक होंगे। संतान भाव पर आपकी दृष्टि संतान की इच्छा रखने वाले दंपतियों के लिए सहायक सिद्ध होगी। स्वास्थ्य, तो ये वर्ष सिंह राशि के जातकों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां कम करेगा। छठे भाव के स्वामी शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में गोचर करेंगे। शनि का ये गोचर स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियों की समाप्ति का संकेत देता है, पर लापरवाही न बरतें। अगर मान लीजिए स्वास्थ्य अच्छा रहना है तो मतलब ये नहीं कि आप खाना पीना कुछ भी शुरू कर दें, थोड़ा कंट्रोल रखिए। अष्टम भाव में स्वराज के बृहस्पति किसी पुरानी स्वास्थ्य की समस्या से छुटकारा दिलाने का संकेत करते हैं, लेकिन अप्रैल के बाद कुछ सावधानियां आपको रखनी पड़ेंगी, जिससे कि पुरानी कोई बीमारी फिर से आपको परेशान न करने लग जाए। इसलिए मैंने कहा कि सावधान रहने की जरूरत है। बीमारियों से थोड़ा आराम है, पर सावधान रहिए। आर्थिक दृष्टि से ये वर्ष कैसा रहेगा आपके लिए? तो सिंह राशि के लोगों के लिए ये वर्ष बेहतर रहने वाला है। कुछ आकस्मिक लाभ की संभावनाएं भी इस वर्ष बन रही है भैया आपके साथ। तो अष्टम भाव पर अप्रैल तक विराजित देवगुरु बृहस्पति महाराज, और उसके पश्चात नवम भाव में बृहस्पति और राहु का गोचर चांडाल योग वैसे बनाता है। चांडाल योग कुछ आकस्मिक धन लाभ का संकेत करता है आपके जीवन में। आपके लाभ भाव और द्वितीय भाव के स्वामी बुध इस वर्ष आपके लाभ और खर्चे में संतुलन बैलेंस बना करके रखने वाले हैं। किसी ऐसी जगह पर निवेश कर सकते हैं आप जिसमें भविष्य में आपको कुछ बड़ा लाभ हो सके, जैसे कि रियल एस्टेट, शेयर मार्केट्स तो थोड़ा सा उतना पता नहीं मुझे। परीक्षा और प्रतियोगिता इस राशि के लोगों के लिए कैसा रहेगा इस साल? तो शिक्षा के क्षेत्र में जो सिंह राशि के जो भी जातक उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वो अप्रैल तक अपनी पढ़ाई पर बहुत ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि केंद्रित कम कर पाएंगे। अप्रैल के पश्चात जब देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि उनके पंचम भाव पर होगी, तब वो अपने पढ़ाई पर विशेष ध्यान दे पाएंगे। जो जातक उच्च शिक्षा के लिए बाहर जाना चाहते हैं, यानी कि विदेश जाना चाहते हैं, उनके लिए ये वर्ष वरदान साबित होने वाला है। अब भाई उपाय, क्योंकि इस साल को ठीक ठाक रखने के लिए क्या करें सिंह राशि वाले? तो सूर्य भगवान को मजबूत बनाने के लिए नित्य सूर्य भगवान को जल दें। किस मंत्र के साथ? ओम एहि सूर्य सहस्रांशो तेजो राशि जगत भक्त्या घृणार्घ्यम दिवाकरः। इस मंत्र का 7 बार पाठ करके और जल चढ़ाएं प्रत्येक दिन सुबह स्नान करके। रविवार के दिन सूर्य देव की विशेष पूजा करनी चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ करते रहें और गुड़ आदि का दान करें। निर्धन व्यक्तियों की मदद अवश्य करें। पिता की सेवा करें। अब बात करते हैं कन्या राशि। तो कन्या राशि से अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं राहु। कुछ अचानक से देने वाली परेशानियां दे सकते हैं। कन्या राशि को सभी राशियों में सुंदर राशि और सुंदरता की कद्र करने वाली राशि के रूप में जाना जाता है। इसका कार्य यह है कि इस राशि का प्रतिनिधित्व तो एक कन्या करती है। इस राशि के जातकों की खूबी यह है कि ये हर काम को बड़ी खूबसूरती और बड़े तहजीब से करते हैं। इस राशि का जातक महिला हो या पुरुष,
किसी बात को ये मन में दबा कर रखना बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, मतलब अंदर रखते हैं दिल की बातें, जल्दी से बताते नहीं, प्रकट नहीं करते। स्वच्छता के ये आग्रही और हर कार्य को व्यवस्थापूर्ण ढंग से करना पसंद करते हैं। इस वर्ष इनका करियर कैसा रहेगा? तो वर्ष के शुरुआत में शनि का कुंभ राशि में गोचर आपके करियर के मामले में अच्छा साबित होगा। प्रतिस्पर्धा में आपको विजय मिलेगी। व्यापारी वर्ग के लिए वर्ष की शुरुआत बहुत बढ़िया रहेगी और आप इसको आगे बढ़ाते जाएंगे। राशि से सप्तम भाव में स्वग्रही बृहस्पति अप्रैल तक कुछ नया करने में आपके लिए सहायक होंगे, उससे लाभ प्राप्त होगा और कुछ नए संपर्कों से आपको लाभ मिलेगा। राहु और केतु इसमें आपके लिए सहायक होंगे, या संपर्क बाहर विदेश से भी हो सकता है आपका। इन संपर्कों से व्यापार में उन्नति होगी। मई के महीने के बाद व्यापार में नया संपर्क कुछ बनेगा आपको विदेशी संपर्कों से भी लाभ होगा और व्यापार में बढ़ोतरी के योग बनेंगे। नौकरी पेशा लोगों का मनचाही जगह पर इस वर्ष स्थानांतरण ट्रांसफर हो सकता है। पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा? तो भाई आपका इस वर्ष कन्या राशि के जातकों का पारिवारिक जीवन, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके लिए सहायक होने वाले हैं, किंतु अप्रैल तक राशि से अष्टम भाव में राहु का अकेले गोचर संबंधों में कुछ कटुता भी दे सकता है, इसलिए सामंजस्य आपको भी बना करके रखना चाहिए। अप्रैल से बृहस्पति भी अष्टम भाव में गोचर करेंगे, जिससे स्थिति कुछ सही होगी। इस वर्ष मामा पक्ष से कुछ लाभ हो सकता है। अगर कोई परिवार में कोई पुराना विवाद वगैरह चल रहा है तो अप्रैल से लेकर के सितंबर तक उसके हल हो जाने की संभावना बहुत प्रबल है। कोई केस वेस मुकदमा है तो निपट जाएगा। अब अगर बात करें आपके स्वास्थ्य की, तो भाई रोग भाव के स्वामी हैं शनि महाराज, तो 17 जनवरी के बाद अपनी स्वयं की राशि में गोचर करेंगे, जिससे कोई पुरानी स्वास्थ्य संबंधित परेशानी से आपको छुटकारा दिया, मुक्ति मिल जाएगी। किंतु राशि से अष्टम भाव में गोचर कर रहे राहु कुछ अचानक से होने वाली परेशानियां दे सकते हैं, तो सावधान रहिए। इसलिए सावधानी बहुत आवश्यक है आपके लिए। वैसे इस पूरे वर्ष में कोई बड़ी स्वास्थ्य संबंधित परेशानी आपके लिए नहीं रहेगी, ये अच्छी बात है। अब अगर बात करें फाइनेंशियल यानी कि आर्थिक दृष्टि से, तो आर्थिक जीवन में इस वर्ष कुछ सुधार की संभावना देखी जा रही है। वैसे कन्या राशि के जातकों का आमदनी का स्तर हमेशा घटता बढ़ता है, थोड़ा फ्लैक्चुएट होता रहता है। इस वर्ष आमदनी में कुछ नया इजाफा हो सकता है। जो लोग शेयर मार्केट आदि बाजार में निवेश करते हैं उनके लिए ये वर्ष अच्छा साबित होगा। बहुत सावधानी से लेकिन पैसे कहीं पर भी इन्वेस्ट करें। किसी पारिवारिक मामले के हल होने से आर्थिक लाभ की स्थिति नजर आ रही है। ध्यान रखिए, कहीं कुछ चल रहा हो तो उसे निपटा लीजिए इस वर्ष कोशिश करके। परीक्षा प्रतियोगिता की दृष्टि से अगर देखा जाए तो छात्रों के लिए इस वर्ष की शुरुआत में शनि का गोचर छठे भाव में जाएगा, जो कि पंचम के स्वामी है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए ये शुभ सूचना होगी। देवगुरु बृहस्पति भी अप्रैल तक आपके लिए बहुत सहायक होने वाले हैं। जो छात्र विदेश से संबंधित शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सितंबर तक का समय योग कारक साबित होगा। अब इस वर्ष को और बेहतर और अपने अनुकूल बनाने के लिए क्या उपाय करें? तो भाई वर्ष की शुरुआत भगवान गणपति जी को दूर्वा अर्पित करके करें, मंत्र का जप भी करें। साथ ही आप गौशाला में हरे चारे की व्यवस्था करके और गौओं को खिलाएं। एवं तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का वर्षफल पार्ट 2 में देखिए। मित्रों, इसी तरह से ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी एवं वैदिक नॉलेज से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और एस्ट्रोलॉजी से संबंधित अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी लॉगिन कीजिए। हमारी वेबसाइट है www.astroindianpriest.com। मैं सिडनी ऑस्ट्रेलिया में रहता हूं। मुझसे अपॉइंटमेंट लेने के लिए अथवा पूजा पाठ के जैसे कोई भी सेवा लेने के लिए संपर्क करने हेतु नीचे दिए गए मेरे मोबाइल नंबर्स पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप कॉल भी कर सकते हैं। सेम नंबर मेरा व्हाट्सएप पर भी अवेलेबल है। फिर मिलेंगे इसी तरह के ज्ञानवर्धक किसी और वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।